प्रिंस लॉर्ड सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम आपके बीच में आज खुदा के कलाम को लेकर आते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं कि आज आप देख सकते हैं कि आज लोगों के जीवन में बहुत सा प्रॉब्लम है और जगह जगह भी विरोध चल रहे हैं। इसके विषय में आज हम लोगों को बताएंगे और खुदा के कलाम के द्वारा। तो प्रियो, आज वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो प्रियो, हम आज छोटी सी दुआ में आते हैं, इसके बाद हम वचन में आएंगे। तो विश्वास करता हूं कि आप ज़रूर इस वचन को सुनेंगे और विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना रिक्वेस्ट को ज़रूर सुनेंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप महान दयालु पिता, अपने बच्चों पर दया करने वाले प्रभु यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन को प्रभु जी हम आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन इस विश्वास के द्वारा इस वचन को सुने और प्रार्थना और रिक्वेस्ट को सुने प्रभु जी, उनके जीवन बड़ी आशीष और बरकत आए। खुदाबंद, हम धन्यवाद देते हैं, हमें बल ताकत बुद्धि दे प्रभु जी। तेरे लोगों के बीच में जो आज मैं वचन शेयर करने जा रहा हूँ प्रभु, उनके बीच में प्रभु जी आपका वचन उनके हृदय में जगह पाए यीशु मसीह के नाम से, और वो आशीषित होने पाएँ। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुने और बड़ी दया से कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। तो आज हम आपके जीवन में कुछ वचन से लेकर आएंगे कि यीशु की ओर से बुलाहट। प्रियो, आज परमेश्वर जितने लोगों को बुलाहट के द्वारा बुलाया है और उनको चुना है, आज उसके द्वारा हम वचन को देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 28:4 में लिखा, फिर मैंने स्वर्ग में से एक शब्द सुना। जब लोग प्रार्थना में बैठते हैं, लोग दुआ में बैठते हैं, तो परमेश्वर उनको एक शब्द देता है। जैसे एक बड़ी भीड़ थी तो उसमें से एक शब्द निकल कर आया, हालेलुया। इसका मतलब उद्धार, महिमा, सामर्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। तो प्रियो, आज जैसे हमें प्रार्थना में हम बैठते हैं तो खुदा हमें एक शब्द देता है और वो शब्द हमें सुनने के लिए कि हम सुनकर उसके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। एक शब्द निकल कर क्या आ रहा है, हे मेरे लोगों, उस पाप की दुनिया से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, उस पाप की दुनिया से निकल आओ और उस पाप के भागी मत बनो, उस पाप के भागी मत बनो। और लिखा, ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े, क्योंकि दुष्टों के पाप परमेश्वर को स्मरण आया है। आप जब इस वचन को पढ़ेंगे बढ़िया से तो इसमें क्लियर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रियो आपको दुख में, आपको समस्या में, विपत्ति में देखना नहीं चाहता है। आज लोग क्यों विपत्ति में चले जाते हैं, क्यों समस्या में चले जाते हैं? अपनी अभिलाषा के कारण, अपने गलतियों के कारण। इसलिए लिखा परमेश्वर ने कि परमेश्वर को दुष्ट के पापों को स्मरण कर रहा है, अपराधियों के अपराध को स्मरण कर रहा है। और लिखा प्रकाशित वाक्य 22:12 में कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्यों? आज प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचनों के द्वारा शीघ्र बता रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक एक कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। वो परमेश्वर है। जो भी कोई व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, आप उसके कामों पे ध्यान मत दीजिए, आप उसके लिए प्रार्थना करिए, आप उसके लिए दुआएं में जाइए, और वो खुदा है जो हर एक के कामों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। क्यों? इस तरीक़ा से हमें परमेश्वर के द्वारा, अपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें जीवन जीने की जरूरत है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय उसके 3 और 4 में लिखा कि पौलुस का जीवन उपद्रव से जब भर गया था और पाप से भर गया था, अपराध से भर गया था, तब उसके सामने आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वह क्या किया, आकाश से एक भयानक शब्द उसके साथ भी हुआ कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आप समझ सकते हैं प्रियो, जब भी कोई अपराध बढ़ता है तो परमेश्वर कुछ न कुछ अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा सब कुछ करता है प्रियो। इस तरीके से आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है और खुदा ने हमें जीवन दिया कि आज हम उसके वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। उसकी बुलाहट, उसकी ओर से कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है। जैसे भजन संहिता 71:6 में लिखा कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि राजा दाऊद कि हे परमेश्वर, मैं गर्भ में तूने, मेरे माँ के गर्भ में तूने मुझे रचा
और मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया हूँ, इसलिए मैं नित्य तेरी आराधना करूँगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूँगा, यहोवा मैं तुझसे बातचीत करूँगा। प्रियो, आज हर एक मनुष्य का दायित्व बनता है, आज हर एक मनुष्य का जो है कि फर्ज बनता है कि आज हम खुदा की हुजूरी में सच्चाई और वफादारी ईमानदारी के साथ उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, उसके चरणों में आंसुओं को साथ एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करें। यही परमेश्वर इसका मन, इसका जीवन बदल दे परमेश्वर। आज प्रियो, आप देख सकते हैं हर एक जगह उपद्रव चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध वहाँ पर भड़क उठा है, वहाँ के लोग उपद्रवी हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं, दुष्ट हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर का क्रोध आसमान आया है और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ पड़ा है। प्रियो, इस तरीक़े से जब हम प्रेरितों के 8:22 में देखते हैं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना करो, लिखा है। जब आप प्रेरितों के 8:22 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना करो, वह तुम्हारे मन के विचार को क्षमा कर देगा। प्रियो, आज हमें प्रार्थना में जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पे हमें परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से बता रहा है, इसलिए अपनी उस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हारे मन के विचार को क्षमा करेगा, माफ़ करेगा। आपके मन में जो गलत विचार आ रहे हैं, आपके मन में जो गलत संदेह आ रहे हैं, आज आपके मन में जो भी पाप बसा है, प्रभु के राह है, तू प्रार्थना कर और मैं तेरे मन में जो बस रहा है ना, इसको मैं गलत निकाल दूंगा, नहीं रहने दूंगा। और क्या भर देगा? जब आप देखते हैं कुलस्सियों के पत्री में लिखा है परमेश्वर का वचन 3:15 और 16 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, वह तुम्हारे हृदय में राज करे। प्रियो, आज जो इस तरीक़े से प्रार्थना करते हैं, आज जो भी इस तरीक़े से खुदा की हुजूरी में बैठता है, आज उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तेरे भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूँ। प्रियो, उसने क्लियर लिखा कि वह तुम्हारे हृदय में राज करना चाहता है और तुम धन्यवादी बने रहो, क्योंकि वो कहता है तुम धन्यवादी बने रहो। हमेशा प्रार्थना वाला जीवन आपका होना चाहिए। जब हम प्रार्थना वाला जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में राज करना चाहता है, परमेश्वर हमारे हृदय में राज करना चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। प्रियो, लेकिन कारण क्या है कि आज जब हम पाप से भर जाते हैं, आज हम अपराध से भर जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे अपराधों के कारण अपना मुँह तुमसे छिपा लिया हूँ। आज प्रियो, वो हमसे दूर क्यों हो जाता है? परमेश्वर हमसे दूरियां क्यों बनाना चाहता है? आज हमारे अपराधों के कारण, आज हमारे गलतियों के कारण, आज हमारे पापों के कारण। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सब उसके द्वारा बुलाए गए हैं। और लिखा कि जब हम देखते हैं वचन को आगे 16 में, मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो। क्या कि यहाँ पे लिखा है कि मसीह का वचन अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रियो, जब हमारे अंदर तमाम प्रकार के गंदगी, तमाम प्रकार के पाप, तमाम प्रकार के अपराध, दुष्टता भरी रहती है, तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जगह नहीं पाता है। परमेश्वर हमारे अंदर रहने के लिए तैयार नहीं होता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के वचन को बसने दो और अपने अंदर जगह दो परमेश्वर को। वो परमेश्वर है कि जो आपकी सारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, वो परमेश्वर है जो आपके साथ खड़ा रह करके आपकी स्थिति, परिस्थिति, हर चीज़ को वो चेंज करना चाहता है, बदल देना चाहता है। इसलिए लिखा है यशायाह में, आप देखते हैं कि कैसे याकूब को परमेश्वर ने बुलाया, उसका नाम इजराइल क्यों रख दिया। इसमें लिखा यशायाह 43 में, ये इजराइल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सिरजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तेरा नाम लेकर बुलाया है। प्रियो, आज हर एक व्यक्ति जो मसीह में हैं, जो मसीह के प्रेम को जानते हैं, जो मसीह में अपना जीवन दिए हैं,
प्रियो वो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को भली भांति जानता है। इसलिए उसने कहा, बेटा मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तुम्हें चुना है, तू मुझे नहीं चुना है। इसलिए मैं जानता हूँ तेरी बातों को और मैं स्मरण करूँगा, तुम्हारी आंसुओं को देखता हूँ, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ। इसलिए जब प्रियो आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप खुदा की हुजूरी में बैठते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आप बेशक आप बेड टाइम हो जाते हैं, लेकिन खुदा आपके टाइम को क्लियर करके रखा है कि मेरा बेटा इसी समय मुझसे बात करने के लिए आया। प्रियो आपके जीवन में वो परमेश्वर इस तरीक़े से बात करना चाहता है, आपके प्रति वो प्यार जगाना चाहता है, आपके अंदर वो प्रेम की आत्मा को उत्पन्न करना चाहता है। आज उसी प्रेम को हम इस बात को समझ पाएँ कि प्रियो आज हमारे जीवन में हमारा खुदा हमारे लिए एक बड़ी योजना लेकर आ रहा है, हमारी एक बड़ा प्रतिफल लेकर हमारा परमेश्वर खड़ा है। आज इस बात को हम समझ पाएँ, इस बात को हम समझ पाएँ प्रियो। हाँ प्रियो, आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है, लेकिन जब हम प्रार्थना में जरूर ये अपने मुंह से बोलें कि मैं मन से विश्वास करता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु यीशु और हमारे जीवन में। आइए प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई करिए। हे पिता परमेश्वर, आज अपने वचनों का प्रकाश मुझे दीजिए। प्रियो, इस तरीके से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, इस तरीके से हमें खुदा की हुजूरी में बैठना है। तो प्रियो, आज का हमारा इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आपको बहुत प्रभु आशीष दे और आपके हृदय में जरूर ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। तो हम एक छोटी सी दुआ मांगेंगे, आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं और हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा आज जो तूने बातचीत किया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। आज सुनने वाले को प्रभु जी आप प्रतिफल दीजिए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता, बोने वाले को बीज, खाने वाले की रोटी मैं देता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भाई बहन प्रभु जी इस वीडियो में प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने और इस वचन को सुने, खुदा उनको बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। जय मसीह की। तो प्रियो, आप सबको आशीष दें।